हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी करेंगे IUPAC। इसमें एक आता है आपका स्टार्टिंग में कॉमन नेम, फिर IUPAC, और ये जिस चैप्टर में आता है उसे बोलते हैं IUPAC, सॉरी उसे बोलेंगे इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भैया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे उसमें एक आपका आ जाएगा कॉमन नेम, फिर IUPAC नेम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक, इसमें जो पहली स्टडी होगी ना नीलेश जी, वो कार्बन की स्टडी की जाएगी। जो फर्स्ट स्टडी होगी वो कार्बन की स्टडी होगी। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? और आप देखिए बहुत कुछ जानते भी हैं, C का एटॉमिक नंबर और C का मास नंबर 12 है ना। अच्छा, इसी C का अगर हम लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 1s2 2s2 2p, ऐसा कभी आपने सुना होगा 1s2 2s2 और 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p में कितने हैं? इसमें भी 2। ये जो ऊपर है ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इसे क्या कहते हैं? ले पानी ले लीजिए। अच्छा, ठीक। अब यहां पे देखिए, जब ग्राउंड स्टेट है उस समय आपने एक पॉइंट देखा होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2। और जितना अनपेयर्ड होगा उतने ही उसका बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी। जितना उसमें अनपेयर्ड होगा उतना ही उसमें जैसे आपने कहा कि इसमें अनपेयर्ड कितना है भाई? 2। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। आपने कभी नाम सुना, याद करिए, कोवैलेंसी या वैलेंसी। कोवैलेंसी या वैलेंसी, तो कितना बॉन्ड इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो, इस कोवैलेंसी का मतलब है ना भैया, ये जो कार्बन है वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ये जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 2। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो कार्बन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। गुड। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन से, और ये हाइड्रोजन भी कार्बन से एक ही बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो ऑक्टेट के लिए ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्टेट के लिए भी कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। अब इसको अगर सिस्टमेटिक आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं CH2, इसे लिखेंगे तो C, और इसे कार्बीन कहते हैं। ये जब 2 बॉन्ड बनाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बीन। अब इसमें देखिए दोनों हाइड्रोजन है या क्लोरीन? तो क्लोरीन 1 है कि 2? फिर सुनिएगा, जब कोई भी एटम सेम टाइप का अगर एक से ज्यादा है, इस 2 है तो आप लिखेंगे डाई। ठीक है, जैसे 2 है ना ये, तो 2 के लिए आप लिखेंगे, अगर वो 3 होता तो आप क्या लिखते? ट्राई। 4 होता तो क्या? इतना सुन पा रहे हैं सिर्फ? अब देखिए, तो इसके लिए, सिर्फ इसके लिए क्या लिखेंगे? अब 2 है तो डाई, क्या लिखेंगे भैया? और एक का नाम, सिर्फ एक का नाम बताइए। क्लोरो। और इसका कॉमन नेम ये होता है कार्बीन, इसे बोलते हैं डाई क्लोरो। अब DCC भी बोल सकते हैं, DC। अच्छा, डी का देखिए, डी का मतलब क्या हो गया? डाई। C का मतलब क्लोरो, और C का मतलब कार्बीन। आ जाओ, आ जाओ, इधर से आ जाओ।
तो इसे बोलेंगे भैया डाइक्लोरो कार्बीन। क्या, आ जाओ आ जाओ। अब देखो यहाँ पे यदि H लगा है, क्या लगा है, तो सिर्फ आप उसको क्या बोलेंगे, क्या, आ जाओ। ये मम्मी को दे दो, ये ले जाओ मम्मी को दे दो, ये मम्मी को दे दो, खाएंगे, ये खा लीजिए, कहने तो खा लो, मम्मी को दे दो, मम्मी को दे दो, मम्मी को। अब देखो भैया, तो ये हो गया DCC डाइक्लोरो कार्बीन। तो ये ग्राउंड स्टेट है, क्या है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने हैप्पी न्यू ईयर मनाया होगा, तो उस टाइम पे कुछ समय ऐसा रहा होगा जब आपके फ्रेंड आपके कांटेक्ट में जिस समय नहीं रहे होंगे, उस स्टेट को क्या कहते हैं, क्या, ले जाओ, ये ले जाओ, उस स्टेट को क्या बोलेंगे आप, ग्राउंड। एक समय ऐसा आया होगा जब आपके फ्रेंड आ गए होंगे आपके सामने, जब आए होंगे, आने से जस्ट पहले फ्यू ऑफ सेकंड पहले आपका कौन सा स्टेट रहा होगा, ग्राउंड स्टेट। जब वो आए होंगे ना, तो उस समय क्या होता है, एक्साइटेड। तो सुनिए, एक्साइटेड का मतलब हुआ ना भैया, ये पहले जीएस को बाहर हैश कर लिया जाए। देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और पी में कितने थे, 2, ठीक है। एक्साइटेड का मतलब होता है कि जो ये देखिए यहाँ पे है ना, ये इनको दिखेगा कि सर यहाँ पे भी एक खाली है ना। जैसे मान लो किसी रूम में 2 लोग हैं और कुछ रूम में एक लोग हैं और एक रूम खाली है, तो जैसे कोई उनको डीजे बजा दीजिए या कुछ ऐसा माहौल दे दीजिए कि यहां से एक जो वो इसमें आ जाए, ताकि शोर ज्यादा करे, ताकि शोर, क्या, आओ। अच्छा ले जाओ चेयर अपना। तो इसको भी है ना, देखो जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये अब इसको आप जम कहाँ कर दीजिए, वैकेंट में। तो अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, और इधर अब सुनिएगा, ये नंबर ऑफ, तो यहाँ कितने थे, लेकिन अब यहाँ अगर बोलेंगे आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अब कितने हो गए, ये जो 4 है, तो उसमें इसका नाम क्या दे देंगे आप, एक्साइटेड स्टेट। अब देखो ये जो कोवैलेंसी थी ना यहाँ पे, कोवैलेंसी या फिर क्या बोला जाए भैया, अब बताओ वहां पहले कितना था, यहाँ पे इतना, समझ रहे हैं। अब वहां जो कार्बन 2 बॉन्ड बनाता था, यहाँ कार्बन कितना बनाएगा, क्या इतनी बात समझ रहे हैं। अब जैसे वहां पे आप कार्बीन बोलते थे ना, यहाँ अलग अलग कंपाउंड बनेगा, ठीक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अब कितना बॉन्ड बनेगा, इंपॉर्टेंट है कि कितने बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, 4। अब देखिए वो जो कार्बन है 4 का मतलब हुआ कि 4 के 4 क्या बना सकता है, सिंगल बना सकता। अब वो चाहे तो किसी एक साइड क्या बना ले, तो क्या 2 सिंगल बनेगा, या फिर वो चाहे तो इधर भी डबल, और या फिर एक साइड वो क्या बना ले, एक क्या बनेगा, क्या इतनी पॉसिबिलिटी है क्या, देखिए 4 बॉन्ड बनाने का। कार्बन जब भी आपको दिखेगा तो इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं इसको, टेट्रावैलेंट बोला जाता है, उसको डाईवैलेंट कहते हैं। डाईवैलेंट का मीनिंग हुआ कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 ना, तो आप इसको डाईवैलेंट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, चाहे डाईवैलेंट बोलिए या बाईवैलेंट हो, खैर उसको छोड़िए, बाईवैलेंट ये इंपॉर्टेंट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ऐसा लिखिएगा ना कि एक ही कॉपी पे जैसे बीच में डिवाइडर देने पे ये आ जाए, समझ रहे हैं, लिखिए इसको, उसको स्टॉप कर दीजिएगा।